तो सवाल ये है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिटरमाइन करना है तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। ये मेथड तुम्हें जो है नॉर्मली बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, बट इसके लिए तुम्हें स्पेशली देखना पड़ेगा क्या है मामला। ठीक, होना कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या करना है कि एक तुम्हें फार्मूला लेना है और उसको फिर उससे डेरिवेशन बनाने हैं। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होगा। कई बार फार्मूला याद नहीं रहता है। ठीक, तो हम कहते हैं भाई देखो, सबसे पहली बात है कि टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन का क्या ऑर्डर है अगर तुम्हें पता लगाना है तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। ठीक है, नहीं है, जब एक ही रिएक्टेंट ले रहा हो पार्ट तो इसका ऑर्डर निकालना पड़ सकता है ना। जब क्या कहें हम, जब रिएक्टेंट ही एक हो, सिंगल, मतलब रिएक्टेंट ही सिंगल हो तो कौन सा मेथड लेंगे, है ना। नंबर 1 है इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी दे रखे हैं, मैंने ग्रुप में डाल दिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लो फिर इसकी। ठीक, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नहीं है, इसको एक और मेथड का नाम, इस मेथड का एक नाम और भी है, बाई इंटीग्रेशन मेथड। ठीक, देखो भाई, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो और तुम्हारे पास जो है वो क्या होता है, कोई मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो जाता है। जब टाइम टी बराबर 0 था तो तुम्हारे पास जो वो था, क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो ए थी। जब टाइम टी बराबर टी हो गया तो तुम्हारे से एक्स जो है वो निकल के चली गई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई क्या, तो अब तुम्हारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है रिएक्टेंट में ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट में एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम कहते हैं कि भाई अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना हो, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक, कितना हो, के, कितना है, के है, तो हम कह सकते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की है तो हम पहले पढ़ चुके कि के बराबर होता है एक्स अपॉन टी, अपने नोट्स में देखना एक बार। ठीक, निकाल चुके डेरिवेशन इसका। उसके बाद हमने कहा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा फार्मूला आया था के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग में बेस में 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना, एक ये वाला आया था हमारा। एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग एक्स। नहीं, वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो चुका, वो तो फर्स्ट ऑर्डर का था। सेकेंड ऑर्डर का और भी सिंपल है, के इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। इसे याद कर लो, ये है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आएगी नहीं है। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल होगा किसके, 1/2t इंटू एक्स इंटू टू ए माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का। इसके डेरिवेशन के पीछे मत पड़ना कि ये कहाँ से आई, बस ये फॉर्मूला है डायरेक्ट और इनको याद कर लो। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल सिंपल है, इसमें सीधे सीधे फॉर्मूले दे रखे हैं। ज़ीरो वाले के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है। समझ में आई भाई बात, नहीं आई, आ गई, चलो।